हेलो एवरीवन, दिस इज चंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंसाइटफुल एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे कोल्ड वॉर के बारे में, जो कि हम इसकी हिस्ट्री अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसके रीजंस भी पढ़ चुके हैं। इसके कॉजेस बेसिकली क्या क्या रहे, इससे पहले क्या हुआ और किन किन चीजों ने कोल्ड वॉर को जन्म दिया, ये पढ़ चुके हैं हम लास्ट वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर है क्या, ये एक वॉर का रूप क्यों नहीं ले सका, और बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आउटकम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली कोल्ड वॉर था क्या। तो ये हम जान ही चुके हैं कि ये चीजें जो मैंने लिखी हैं अभी फिलहाल, तो ये सब हम पढ़ ही चुके हैं कि 1945 में अलाइड पावर्स जो थी वो उन्होंने हराया था एक्सिस पावर्स को और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीता था। बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कब हुआ, जब यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स जो कि लिटिल बॉय एंड फैट मैन नाम के थे, उनको हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान के सिटीज हैं वहां पर ड्रॉप किया 1945 में। और उसके बाद वहां पर बहुत ही मास डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिसके रिजल्ट्स आज तक देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यूएस की तरफ से ऐसा किया गया था कि वो अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करना चाहता था सारे वर्ल्ड पर, जिससे कि वो ये साबित करना चाहता था कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई नहीं है। और यूएसए के जितने भी सपोर्टिंग कंट्रीज थे उस टाइम, उन्होंने ये कहकर उसका साथ दिया कि ये करना जरूरी था ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म किया जा सके। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, क्योंकि इसका खामियाजा बहुत ही सारे मासूम और जो बेगुनाह लोग थे उनको उठाना पड़ा था। जस्ट टू प्रूव इट्स सुप्रीमेसी, यूएसए ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन जापान, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो उन्होंने जो एंड था वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एंड था, वो बेसिकली माना जाता है कि कोल्ड वॉर का स्टार्टिंग पॉइंट था, क्योंकि उसी के बाद 2 सुपर पावर्स उभर कर आए थे, वो थे यूएसए और यूएसएसआर। तो बेसिकली यूएसए ने ये जो अलाइड पावर्स था उसको लीड किया, यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस ने। लेकिन जो हारने वाले कंट्रीज थे, इटली, जापान और जर्मनी, इनको इसका बहुत ही ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा था। और इसके बहुत ही सारे आउटकम्स भी हुए थे जो हम अभी डिस्कस करने ही वाले हैं। तो बेसिकली हमें ये जानना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो बॉम्ब्स गिरे, इनका कई बार पूछ लिया जाता है कि इनके नाम क्या थे, और ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में। तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट सीधा सीधा इतना जानना है कि इनके नाम जो थे वो एक बार 1 मार्क क्वेश्चन आया है सीबीएसई बोर्ड में फाइनल्स में। तो आपको सिर्फ इनके नाम जानने हैं। फैटमैन और लिटिल बॉय इनके नाम थे, जो मैंने यहाँ लिखे नहीं है। लेट मी राइट इट। तो ये दोनों जो नाम के बॉम्ब थे वो जापान पर गिराए गए थे। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कोल्ड वॉर बेसिकली था क्या। कोल्ड वॉर क्या था कि जो इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स का स्टेट था, और जो ये अपनी सुप्रीमेसी प्रूव करना चाहते थे ओवर द इंटायर वर्ल्ड, अपने साथ बाकी सारे लोगों को, बाकी सारे कंट्रीज को जोड़ना चाहते थे, ताकि बहुत सारा ये अपनी तरफ लोगों को जोड़ सके और अपना जो है सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर सके, बाकी दूसरे अपोजिंग ब्लॉक को दिखा सके कि हम इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। इसके जरिए उन्होंने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी इकट्ठे कर लिए थे एक दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होने के चक्कर में, जिसकी वजह से ही ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि कोल्ड वॉर कभी भी एक फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं बन पाया। अब कोल्ड वॉर एक फुल फ्लेज्ड वॉर क्यों नहीं बन पाया, ये भी एक क्वेश्चन आता है, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हम जाने कि कोल्ड वॉर कभी भी एक फुल फ्लेज्ड वॉर क्यों नहीं बन सका, इसके पीछे एक रीजन है। और उससे पहले हम ये जानेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऐसे क्या आउटकम्स थे जिसकी वजह से कोल्ड वॉर हुआ। तो सबसे पहले ये है कि राइज ऑफ 2 न्यू सुपर पावर्स एट द वर्ल्ड स्टेज। अब 2 न्यू सुपर पावर्स कौन से थे? ऑब्वियसली यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका एंड यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसको हम शॉर्ट में सोवियत यूनियन भी कहते हैं। तो अगर सोवियत यूनियन कहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कुछ अलग है, ये यूएसएसआर ही है। देन डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान। तो डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि जर्मनी और जापान एक्सेस पावर में थे, जो कि हारा था, जिसकी वजह से इन दोनों की हार हुई। और डिवास्टेशन ऑफ यूरोप एंड मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जहां जहां वर्ल्ड वॉर लड़ा गया वहां वहां डिवास्टेशन ही हुआ, वहां वहां बहुत ही ज्यादा बर्बादी हुई। और लॉस ऑफ लाइव्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टीज, अब लोगों की जानें भी गई और उनकी प्रॉपर्टीज का भी नुकसान हुआ। बट इनका जो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था वो किसको हो रहा था? इन दोनों सुपर पावर्स को। क्यों? क्योंकि इन दोनों सुपर पावर्स ने अपने अपने ब्लॉक बना लिए थे। यूएसए का एक ब्लॉक था और यूएसएसआर का एक ब्लॉक था। इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न ब्लॉक और इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न ब्लॉक। तो इन दोनों का एक एक ब्लॉक था जिसमें कि इन्होंने अपना अपना एक ग्रुप बना लिया था। इसको हम कम्युनिस्ट ब्लॉक भी कह सकते हैं, इसको हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी कह सकते हैं। वो इनकी विचारधारा से भी संबंधित होता है, इनकी पोजीशन से भी संबंधित हो सकता है। जैसे कि यूएसए वर्ल्ड के वेस्टर्न पार्ट में है, इसीलिए इसको वेस्टर्न ब्लॉक बोला गया, और यूएसएसआर वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट में है तो इसको ईस्टर्न ब्लॉक बोला गया। और हिंदी में इसको पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा भी बोला जाता है, तो इससे आप समझ सकते हैं इजीली। देन ये थे हमारे वर्ल्ड वॉर 2 के आउटकम्स। अब इसमें क्या हुआ था, एक और चीज हुई थी, उन्होंने बहुत सारे हथियार भी जोड़े थे। दोनों ही ब्लॉक्स ने बहुत सारे हथियार जोड़े थे, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर ने जन्म लिया, मींस कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब कोल्ड वॉर स्टार्ट होने के बहुत सारे रीजन थे, जिसमें कि मैंने ये बता ही दिया कि ये सब रीजन भी हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था 1914 टू 1918 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 तक। उसके बाद यूएन का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, यूएन का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था। यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, आउटकम उसका ये भी था, establishment of UN in October 1945 to establish peace and order in the world. तो ये भी था एक इसका आउटकम वर्ल्ड वॉर 2 का, कि हमारा जो यूएनओ था उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। यूएनओ है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट भी हुई थी, और इसकी स्टैब्लिशमेंट इन्हीं सब कंट्रीज ने मिलकर ही की थी, जिसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। वो हम यूएन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कोल्ड वॉर कभी भी एक फुल फ्लेज वॉर क्यों नहीं बन पाया, और कोल्ड वॉर जो है वो हमेशा एक शांत वॉर ही क्यों रहा। कोल्ड वॉर से ठंडा युद्ध क्यों ही कहा जाता है, क्योंकि ये ठंडा ही रहा, इसमें कभी लड़ाइयां हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई, इसके बहुत सारे रीजन थे जो मैं अभी आपको मेंशन करवाती हूँ। तो अब हम ये जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर के आउटकम्स क्या थे। सुपर पावर्स आ गई थी, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, लेकिन कोल्ड वॉर जो था वो उसका नाम ही कोल्ड वॉर क्यों था, और वो कोल्ड ही क्यों रहा, वो कभी भी एक वॉर क्यों नहीं बना। तो उसके बहुत काफी सिक्वेंशियल रीजंस हैं और काफी लॉजिकल रीजंस हैं। लॉजिकल माने बहुत ही थॉटफुल, जो कि बहुत सोच समझकर ये वॉर नहीं बना। ये सिर्फ एक ठंडा युद्ध ही रहा, एक शीत युद्ध रहा, एक कोल्ड वॉर रहा, एक वॉर नहीं बना, एक युद्ध नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? सबसे पहला रीजन क्या है कि जो डिस्ट्रक्शन इससे होता, अगर इसमें दोनों ही महाशक्तियों के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे, बहुत सारे एटॉमिक वेपन्स थे, तो एटॉमिक बॉम्ब से जो भी होता खतरा, जो उनका डिस्ट्रक्शन माने जो तबाही होती एटॉमिक बॉम्ब से, वो कोई भी कंट्री झेलने की हालत में नहीं थी। इसीलिए कोल्ड वॉर ही रहा। और क्या रीजन है कि डेथ और डिस्ट्रक्शन जो होते न्यूक्लियर वेपन से, सिर्फ उनके पास अणु बम नहीं थे, परमाणु बम भी थे, तो जिसकी वजह से जितने ही डेथ और डिस्ट्रक्शन होते वो न्यूक्लियर वेपन से वो बिल्कुल भी सही नहीं होते, अनएक्सेप्टेबल होते।
वो किसी को भी स्वीकार नहीं होते, क्योंकि बेगुनाहों की जान जाती जो किसी भी कंट्री के पक्ष में नहीं होता, ना ही वो सही होता। तो पॉलिटिकल गेन्स मीन्स किसी का भी फायदा यहाँ पर होता। मान लीजिए कि एक सुपर पावर जीत भी जाता और दूसरा हार जाता, लेकिन कितने लोग जाते, कितनी जाने जाती, कितने लोगों को खतरा होता और कितने ही तबाही होती, बाद में जो बचता उसके साथ क्या ही वो एक पॉलिटिकल गेन उसका फायदा माना जा सकता था। मींस कोई पॉलिटिकल गेन्स राजनीतिक फायदा होता भी या नहीं भी होता, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता था। क्यों सही नहीं ठहराया जा सकता था? क्योंकि डिस्ट्रक्शन इतना होता सोसाइटी का कि उसके आगे फायदा बहुत छोटा था। देन both sides would be badly harmed that it will be impossible to decide the winner। दोनों ही साइड्स जो थे, दोनों ही जो ब्लॉक्स थे, यूएसए और यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन, वो इतने ज्यादा एक दूसरे को बर्बाद कर देते कि कौन विनर है उसका पता लगाना ही मुश्किल होता, क्योंकि किसके ज्यादा वेपन्स गए, किसके ज्यादा लोग मरे, क्योंकि बर्बादी तो दोनों ही तरफ होनी थी। तो विनर इस तरह से डिसाइड करना कोई मतलब नहीं बनता था। तो कौन विनर है ये भी कोई डिसाइड करना इम्पॉसिबल होता। इवन इफ वन ऑफ देम ट्राइज टू अटैक एंड डिसेबल द न्यूक्लियर वेपन ऑफ इट्स राइवल, तो अगर एक ब्लॉक दूसरे अपने राइवल के न्यूक्लियर वेपन खत्म करने की भी सोचता और उस पर अटैक भी करता, तो भी दूसरे के पास इतने वेपन्स बच जाते कि वो तबाही मचाने के लिए, मास डिस्ट्रक्शन के लिए काफी होते। तो बेसिकली इसी वजह से शीत युद्ध जो था, वो कोल्ड वॉर जो था, उसकी जो तासीर है, क्वेश्चन भी आता है और ऑलमोस्ट 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन में आता है कि वाई कोल्ड वॉर डिड नॉट कन्वर्ट इनटू अ फुल फ्लेज्ड वॉर। तो पूर्ण युद्ध क्यों नहीं बना, या इसकी तासीर क्यों ठंडी रही, वाई इट रिमेन कोल्ड, वाई इट डिड नॉट टर्न इनटू अ वॉर, ये भी आता है। तो इसका आंसर सिंपली यही है कि कोई भी देश इसके होने वाली तबाही उठाने के फेवर में नहीं था, ना ही वो इससे होने वाले डिस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रहे थे और ना ही वो चाहते थे कि डिस्ट्रक्शन हो। वो सिर्फ चाहते थे कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे तो उसको संभाल लिया जाएगा, लेकिन वॉर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए। और इसको बचाए रखते रखते ये एक शीत युद्ध ही रहा, एक कोल्ड वॉर ही रहा, एक वॉर नहीं बना। बेसिकली हमें यही जानना है कि कोल्ड वॉर क्यों नहीं बना, क्योंकि कोल्ड वॉर क्यों नहीं बना, क्योंकि ये सब रीजन थे जिसकी वजह से कोल्ड वॉर होते होते रह गया और नहीं बना। अच्छी बात है नहीं बना, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें बच गई। क्योंकि अगर ये वॉर हो जाता तो बेसिकली इवेंचुअली बहुत सारे लोग मारे जाते, बहुत सारी जानें जाती, बहुत सारे वेपन्स का नुकसान तो होता ही, बहुत सारे जानों का नुकसान होता, बहुत सारे मनी की बर्बादी होती, बहुत सारी प्रॉपर्टी खराब होती, बहुत सारे पूरे वर्ल्ड को ही, बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज को नहीं, पूरे वर्ल्ड को ही इसका बहुत ज्यादा इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते। तो ये सब चीजें होते होते रह गई और उन्होंने, दोनों ही कंट्रीज ने एक डेटरेंस की पॉलिसी अपनाई कि वो वॉर नहीं करेंगे, वो एक अवरोध माने एक दीवार बनाकर रखेंगे कि इससे आगे हमें नहीं बढ़ना है। जहां भी कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज होते थे कॉन्फ्लिक्ट होते थे, इश्यूज होते थे, वो उसको टाल देते थे किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में भी पढ़ा था। तो इसी तरह जितने भी क्राइसिस हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, इश्यूज हुए, टेंशंस हुई, उनको टाल दिया गया ताकि जो भी वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो उसको रोका जा सके और वॉर ना हो, जिससे कि सारे जो वर्ल्ड में एक पीस एंड ऑर्डर बना रहे। इसके बदले इन दोनों ब्लॉक्स ने क्या किया, अपनी अपनी सेनाओं को बढ़ाया, मींस अपनी आर्मीज को स्ट्रॉन्ग किया, अपने अपने साथ कंट्रीज के बहुत सारे कंट्रीज जोड़े, अपने ब्लॉक्स को स्ट्रॉन्ग किया, जिससे कि ये पावरफुल बन सके। और इन्होंने बहुत सारे वेपन्स भी जोड़े अपने साथ, बहुत सारे वेपन्स इकट्ठा किए और एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बनने में लगे रहे। इसके बाद हम यही पढ़ेंगे कि एक जो वर्ल्ड है वो बायपोलरिटी की तरफ कैसे बढ़ा, माने दो ध्रुवीय जो विश्व है वो कैसे बन गया, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के नोट्स आपको कमेंट बॉक्स में लिंक में दे दिए जाएंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी थे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।